इस वीडियो में भाई अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो भाई, ये तुम्हारे पास सोलेनॉइड है, इसमें क्या है, एक कॉइल है, कॉइल के ऊपर बहुत सारे लूप्स मारे हुए हैं। ठीक। अब इस कॉइल का एक सेक्शन लेते हैं और उसको ना बीच से कट कर देते हैं। जैसे ही तुम बीच से कट कर दोगे तो देखोगे दो पार्ट मिलेंगे, एक पट्टी ऊपर वाली मिलेगी और एक पट्टी नीचे वाली मिलेगी। ठीक। अब देखो, ऊपर वाली पट्टी में जो करंट आ रहा है वो किधर आ रहा है, बाहर, और नीचे वाली पट्टी में जो करंट आ रहा है वो किधर जा रहा है, अंदर। तो ऊपर वाली पट्टी में जो करंट आ रहा है वो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, और नीचे वाली पट्टी में जो करंट जा रहा है वो किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। ठीक। तो अपन लोग ना ये एक सेक्शन लेंगे, इसमें एक एम्पीरियन लूप लेंगे जिसका हम लोग नाम रखेंगे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हमने एक लूप ले लिया। अब इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई नेट। ठीक। तो अब बी डॉट डी एल क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, तो यहाँ चार इंटीग्रेशन होंगे, चार लाइन इंटीग्रेशन होंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ, ए से बी, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बी टू सी, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल सी टू डी, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल डी टू ए इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट। मान लो इस रीजन में नंबर ऑफ टर्न्स रहे होंगे एन, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां देखो सारे करंट सेम डायरेक्शन में है, तो जितने टर्न है उतने करंट हो गए। तो टोटल करंट का वैल्यू क्या हो गया, आई नेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, कैपिटल एन इंटू आई। ठीक, ये वैल्यू आया। अब जैसे ये वैल्यू आया, अब यहाँ पे सबको सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, ए से बी। तो हम लोग ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड क्या होती है, जीरो। मतलब ये बी का वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये वाला जो टर्म है क्या हो गया, जीरो। अब इसके बाद देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है और सिर्फ कहाँ होती है, इनसाइड होती है। ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो बीसी जो लेंथ आया, ठीक, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल, क्योंकि देखो ये जो डीएल कंपोनेंट है कौन सा है, बीसी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा एक्सिस में रहेगा, इधर। इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो। इसके बाद बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ, सी से डी। अब सी से डी जाएंगे, तो जाते हैं भाई, सी से डी जाएंगे तो क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल। अब ये सॉल्व होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा, क्या किसका इंटीग्रेशन होगा, डी एल, प्लस अब बी डॉट डी एल, फिर से देखो बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ, डी से ए। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डी ए इधर है, दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो बी परपेंडिकुलर क्या हो गया, डी एल। ये भी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इज इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट एन आई। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल। तो बी इंटू एल इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट एन आई। क्या आया, म्यू नॉट एन आई। जैसे ये आया, यहाँ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट का कॉस 180 पे आना चाहिए था, उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। यहाँ से बी का वैल्यू क्या आया, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और यहाँ से हमने लिखा स्मॉल एन इक्वल टू क्या है, कैपिटल एन बाय एल। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक। अच्छा, ये दो जीरो हो गए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर थी और लेंथ वेक्टर इधर था। बाहर वाला जीरो हो गया क्योंकि हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड कैसी होती है, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कैसी होती है,
इनसाइड सोलेनॉइड होती है यूनिफॉर्म। ठीक, इनसाइड यूनिफॉर्म और आउटसाइड जीरो। तो यहाँ क्या फॉर्मूला आया, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक,